हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा बिजनेस है वो कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है और सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। बच्चों, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ऑनरशिप। जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फॉर्म है वो किससे रिलेटेड है? ऑनरशिप से। बच्चों, ऑनरशिप क्या होती है? जो उसका मालिक होता है, जो उसका स्वामित्व होता है, वो किस प्रकार का है, वो होती है उसकी ऑनरशिप। अब हमने ये देखना है कोई भी बिजनेस चल रहा है वो किस टाइप का है, वो हमें किस चीज़ से पता लगेगा? उसकी ऑनरशिप से। क्योंकि जो बिजनेस होता है उसको एक पर्सन भी चला सकता है, उसको 2 पर्सन भी चला सकते हैं, उसको कई सारे पर्सन मिलकर भी चला सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ पर्सन्स और उसकी ऑनरशिप के बेस पे वो क्या होगा, बिजनेस का जो टाइप होगा वो अलग होगा। और जो ऑनरशिप है वो क्या डिसाइड करती है, उससे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑनरशिप डिटरमाइंस the authority and responsibility of owners। जो ऑनरशिप है वो क्या फिक्स करती है? जो हमारे ऑनर्स हैं, बिजनेस के जो मालिक हैं, उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी, मीन्स उनके क्या क्या अधिकार होंगे, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मीन्स उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होंगी। तो बच्चों, जो हमारे बिजनेस होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, वो अलग अलग होता है। किस बेस पर उसको डिवाइड किया जाता है? वो ऑनरशिप के बेस पर उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग फॉर्म में। मैं आपको एक आगे चार्ट के द्वारा समझाऊंगी कि जो बिज़नेस होता है वो कितने टाइप का होता है। जो बिज़नेस होता है वो सिंगल इंडिविजुअल द्वारा भी चलाया जा सकता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी चलाया जा सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो ऑनरशिप होती है वो क्या डिसाइड करती है कि हमारे जो ऑनर्स होंगे बिजनेस के, उनके क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। बिजनेस की फॉर्म के साथ साथ उनकी ऑनरशिप चेंज होती जाती है और उनकी अथॉरिटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अलग अलग टाइप के बिजनेस में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आइए अब हम चार्ट के माध्यम से इसे हम समझते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जो प्राइवेट पर्सन द्वारा चलाया जाता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जिसमें कुछ हिस्सा होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है और कुछ हिस्सा पब्लिक सेक्टर का होता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जॉइंट सेक्टर। इसके बाद जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड कौन से बिजनेस होते हैं?
जिनको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता या कॉरपोरेट नहीं करवाया जाता, वो कौन कौन से हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। ये हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है, इस चैप्टर में हम सोल प्रोप्राइटरशिप में के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर होगा उसमें हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और 6th चैप्टर में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इनकॉर्पोरेटेड, यानी जो लिस्टेड करवाना पड़ता है बिजनेस, वो कौन कौन से हैं? जो किसी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं जो बिजनेस, जिनके ऊपर कोई ना कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है जो भी वो बिजनेस चला रहे हैं। सबसे पहले है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और सेकंड है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये है प्राइवेट सेक्टर का इनकॉर्पोरेटेड पार्ट। सेकंड जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, उसको भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड सेकंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और इनकॉर्पोरेटेड में क्या आता है? पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। जो भी गवर्नमेंट द्वारा एंटरप्राइजेस चलाए जाते हैं वो 2 फॉर्म में चलाए जाते हैं, एक तो पब्लिक कॉरपोरेशंस की फॉर्म में और सेकंड गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्म में। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यवसाय। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाती हूँ। सपोज एक पर्सन है हमारे पास, उसका नाम है श्याम। ठीक है बच्चों, एक पर्सन है, उसने अपना कोई व्यवसाय शुरू किया। उसने अपना कोई व्यवसाय या बिजनेस शुरू किया। ठीक है बच्चों, तो उसने उसमें पैसा लगाया उसको शुरू करने के लिए। जो ये अकेला पर्सन सिंगल पर्सन इसमें पैसा लगा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। सोल का मीनिंग होता है सिंगल। प्रोप्राइटरशिप मीन्स स्वामित्व, यानी जिसमें अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है। और जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल या पूंजी। अब देखो बच्चों, ये अकेला बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है। सपोज इसने बेकरी की शॉप खोल ली। ठीक है बच्चों, तो अब ये अकेला बिजनेस शुरू कर रहा है, वही इसमें पूंजी लगा रहा है, वही इसकी मैनेजमेंट कर रहा है और सभी कामों को यही देख रहा है। तो जब एक व्यक्ति द्वारा कोई बिजनेस चलाया जाता है और वही उसकी मैनेजमेंट करता है, वही उसकी देखरेख करता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब सारा किसका होता है? उस पर्सन का। यहाँ पर वो पर्सन कौन है? श्याम। श्याम मीन्स क्या हो गया? सोल ट्रेडर। और ये जो बिजनेस चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेड। इसे हम बोलते हैं, इस बिजनेस को, जो ये बिजनेस होगा उसे हम बोलेंगे सोल ट्रेड। अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले जो भी पैसा लगाया जाता है इसमें एक सिंगल व्यक्ति द्वारा ही लगाया जाता है। अब इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। which is owned by a single individual who is solely responsible
for its management and received all profit and losses। देखो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मीनिंग हुआ कि यह एक सिंगल व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इंडिविजुअल मीनिंग व्यक्ति। हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इज मैनेजमेंट। सोली मतलब अकेला, वो सभी कार्यों के लिए वो खुद ही क्या होता है, जिम्मेवार होता है। सपोज अगर ये अपने बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज़ भी रख लेता है, सपोज शाम ने अपने बिजनेस में ये एम्प्लॉयज़ रख लिए, मैनेजर्स रख लिए बिजनेस को संभालने के लिए, तो भी अगर कल को ये काम नहीं करते, इनसे कुछ काम गलत हो जाता है, तो जिम्मेवारी किसकी है, शाम की। अगर वो फर्म का या बिजनेस का कोई नुकसान भी कर देते हैं तो वो किसको बेयर करना पड़ेगा, शाम को। एंड रिसीव्ड ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी प्रॉफिट्स होगा वो भी इसका है, जो भी लॉस होगा वो भी इसका है, यानी यही पैसा लगाएगा, यही बिजनेस की देख रेख करेगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इसी का होगा। तो बच्चों, ये तो आपने कॉमनली देखा ही होगा कि हमारे घरों में जो हमारे पापा होते हैं, जिनका कोई भाई बहन नहीं होता, मोस्टली वो क्या करते हैं, सिंगल ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो इस वजह से ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया के साथ साथ ये बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत पॉपुलर है। अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। The sole proprietorship is an informal type of business owned by one person। ये जो डेफिनेशन दी है, ये किसने दी है, जेम्स एंड लैंडन ने। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ऑन्ड बाय वन पर्सन, यानी जो भी बिजनेस एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है वो क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सबसे पुरानी फॉर्म है, और जिस बिजनेस में हमें सबसे कम पूंजी की ज़रूरत होती है, यानी जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, वहाँ पर ये जो बिज़नेस है, ये जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो अब हम इसकी करते हैं फीचर्स, यानी एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यवसाय की विशेषताएं। फर्स्ट जो इसकी फीचर है वो है हमारे पास, वो क्या है, इंडिविजुअल ऑनरशिप। यानी इंडिविजुअल मीन्स अकेला, ऑनरशिप मीन्स मालिक, यानी इसमें अकेला व्यक्ति जो होता है वही क्या होता है, इसका मालिक होता है। मीन्स ये हमारे पास शाम है, मैंने आपको भी बताया था, उसने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, अब बिजनेस में उसने जो पूंजी लगाई थी, पैसा लगाया था, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसके बाद जो भी बिजनेस की एसेट्स होंगी, जो भी बिजनेस की एसेट्स होंगी, वो सारी की सारी किसकी होंगी, शाम की होंगी। क्यों? क्योंकि जो सारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो किसने करी है यहाँ पर, शाम ने। तो इस इट मीन जो शाम है वो क्या हो गया, सिंगल ऑनर, यानी बिजनेस के ऊपर सारा जो राइट्स है वो किसका हो गया, शाम का। तो ये थी फर्स्ट फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप की, इंडिविजुअल ऑनरशिप। सेकंड फीचर है हमारे पास सोल मैनेजमेंट।
देखो बच्चों, अब शाम ने बिजनेस शुरू कर लिया। अपने बिजनेस के लिए माल खरीदना है, ठीक है बच्चों, दुकान पर भी जाना है, शॉप पर भी जाना है, मार्केट से पैसा भी लाना है, कस्टमर को भी उसी ने अटेंड करना है। तो ये सारे काम कौन करता है? शाम। तो इसका मतलब सोल मैनेजमेंट, ये क्या फीचर हो गई? सोल प्रोप्राइटरशिप की, यानी इसमें जो अकेला व्यक्ति होता है वो ही सारे कार्यों की देखरेख करता है, संभाल करता है और उसकी मैनेजमेंट करता है। उसके बाद आती है हमारे पास इसकी थर्ड फीचर, वो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। सपोज अब ये शाम ने बिजनेस शुरू कर लिया, अब उसे पता नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा कल को, तो उसको बिजनेस में घाटा पड़ गया 1 लाख रुपए का। लेकिन उसके पास बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो कितने की हैं? सिर्फ 40,000 की। बिजनेस में एसेट्स उसके पास 40,000 की हैं, लॉस उसका कितना हो गया? 1 लाख रुपए का। अब वो क्या करेगा कि बिजनेस की एसेट्स बेचकर तो सिर्फ कितने रुपए कवर हो जाएंगे? 40,000। लेकिन जो बाकी बचे 60,000 वो कहाँ से आएंगे? तो इस टाइम में शाम को क्या करना पड़ेगा? उसका घर भी होगा, घर बेचेगा अपना, या घर में कोई उसके पास गोल्ड ज्वेलरी पड़ी है वो बेचेगा। वो बेचकर जो बाकी लॉस बचेगा वो पूरा करेगा। कहने का मीनिंग ये है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जितना भी लॉस हो गया वो उसे कवर करना ही पड़ता है, चाहे उसे कितना भी लॉस हो जाए। उसे अपनी पर्सनल जो उसकी एसेट्स होती हैं, जो उसकी पर्सनल एसेट्स होती हैं, वो उसमें से भी उसको देना ही पड़ेगा। इट मीन्स सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? अनलिमिटेड होती है। तो ये तो थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी है सोल प्रोप्राइटरशिप की और सबसे बड़ी फीचर भी है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ फीचर, वो क्या है? फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। कोई भी जो वो बिजनेस है वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है। अब शाम ने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने बेकरी का किया बिजनेस स्टार्ट, उसकी मर्जी है, चाहे वो कोई और बिजनेस शुरू कर ले, चाहे वो कोई पाइप्स का बिजनेस कर ले, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल ले, वो सारे का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? शाम के ऊपर। इट मीन्स जो सोल ट्रेडर होता है वो टोटली फ्री होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट फीचर, वो क्या है? सीक्रेसी। देखो बच्चों, सीक्रेसी मीनिंग होता है गोपनीयता, मतलब हर चीज़ को छुपा कर रखना। जो भी आपके आइडियाज़ हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसमें क्या बनी रहती है? सीक्रेसी बनी रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या है? शाम अकेला ही है, सारे डिसीजन भी उसने लेने हैं बिजनेस से रिगार्डिंग, जो भी प्लान करना है उसी ने करना है। तो यहाँ पर बात लीक होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस बिज़नेस की सबसे बड़ी फीचर है कि इसमें सीक्रेसी क्या है? बनी रहती है। दूसरे लोगों तक हमारी जो बात है वो लीक नहीं होती, हमारे जो प्लान्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप की, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, मैंने आपको अकाउंटेंसी की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे बिजनेस में जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, दोनों क्या होते हैं? ये सेपरेट
होते हैं, मतलब वहाँ हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं होता, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर जो बिजनेस मैन है और बिजनेस, वो दोनों क्या है, सेम ही है, वो सेपरेट नहीं है। यानी जो भी कार्य बिजनेस के द्वारा किया जाता है वो किसके द्वारा किया हुआ माना जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा किया हुआ माना जाता है। सपोज श्याम ने अपने बिजनेस के लिए एक थर्ड पार्टी से लोन ले लिया 1,50,000 का, ठीक है। श्याम ने बिजनेस के लिए लोन ले लिया थर्ड पार्टी से 1,50,000 रुपये का। अब कल को अगर बिजनेस में से वो लोन रीपे नहीं होता तो वो किसको पूरा करना पड़ेगा, श्याम को। श्याम ये कह के तो नहीं कर सकता ना कि ये तो लोन बिजनेस ने लिया था, मैंने तो नहीं लिया। तो यहाँ पर इस केस में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, एक ही चीज़ होती है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो बिजनेस के लिए जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करने के लिए कौन लायबल है, बिजनेसमैन लायबल है। तो ये इसकी फीचर है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेम चीज़ें हैं। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है हमारा वो फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद हमारी 7th फीचर है, वो है अनडिवाइडेड रिस्क। देखो बच्चों, अब जो श्याम है बिजनेस में अकेला ही काम कर रहा है। मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि अगर जितना भी लॉस होगा वो सारा किसको कवर करना पड़ेगा, श्याम को। जितना भी घाटा पड़ेगा बिजनेस में वो कौन पूरा करेगा, श्याम, क्योंकि वो अकेला ही है, कोई और बंदा है ही नहीं, तो उसका रिस्क जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। जितना भी रिस्क उठाना पड़ेगा वो श्याम को अकेले ही उठाना पड़ेगा। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉस होंगे, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद लास्ट फीचर है 8th फीचर, सुटेबल फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ये हर तरह के बिजनेस के लिए स्टेबल नहीं है। ये कौन से बिजनेस के लिए स्टेबल है, जहाँ पर सिर्फ हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है और जो वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हो। लाइक एज स्टिचिंग है, हम कपड़े सिलवाते हैं तो वो एक ही बंदा स्टिचिंग का काम करता है, वो खुद बनाता है सभी। बेकरी है या ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पर सोल ट्रेडर क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। सोल प्रोप्राइटरशिप है उन बिजनेस में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गई फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल ऑनरशिप मीन इसमें जो ऑनरशिप होती है, मालिक होता है, वो क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति ही होता है। सेकंड, सोल मैनेजमेंट, जो अकेला व्यक्ति यानी ऑनर है, सभी जो मैनेजमेंट है बिजनेस की, सभी कार्यों की देखरेख वो अकेला ही करता है। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो ऑनर होता है इसका यानी सोल ट्रेडर होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में किसी तरह का भी लॉस हो जाता है तो वो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स में से भी पूरा करना पड़ता है। फोर्थ फीचर है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस, वो अपनी मर्जी से कोई भी जो बिजनेस है जो उसको सही लगता है वो खोल सकता है, उसका चुनाव कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सीक्रेसी, सिंगल पर्सन होने की वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें जो सीक्रेसी है वो सबसे
ज़्यादा होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती। 6, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, इसमें जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है उसको फॉलो नहीं किया जाता। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही माने जाते हैं। जो भी कार्य बिजनेस के द्वारा किया जाता है वो किसके द्वारा माना जाता है कि वो बिजनेसमैन ने ही किया है। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क, जितना भी लॉस होता है या जितना भी प्रॉफिट होता है, जो वो रिस्क उठाता है वो सारा सोल ट्रेडर का होता है, वो कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। लास्ट फीचर है स्टेबल फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल होता है, जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम करते हैं इसकी मेरिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी हमें इससे क्या क्या लाभ होता है। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके क्या क्या लाभ हैं हमारे पास। फर्स्ट है क्विक डिसीजन। फर्स्ट जो फीचर है इसकी वो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मीनिंग क्या होता है? शीघ्र निर्णय। अब देखो बच्चों, अकेला व्यक्ति है, वही सभी कासे का मालिक है। ये अकेला व्यक्ति है, यही बिजनेस का मालिक है, यही बिजनेस को चलाता है, यही पैसा लगाता है। तो अब इसने कोई भी काम करना है, उसके लिए इसको कहीं से भी सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो भी वो बिजनेस से रिलेटेड उसने डिसीज़न लेना है तो वो अकेला ही ले सकता है। तो डिसीज़न लेने में उसका टाइम बच जाता है, तो वो जो डिसीज़न है वो जल्दी हो जाता है। सेकंड इसका क्या बेनिफिट है? सेकंड बेनिफिट है इसका बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अभी मैंने आपको पढ़ाया सीक्रेसी जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि जो भी बातें होती हैं, बिजनेस के जो प्लान्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति ही बिजनेस शुरू करता है, इसको चलाता है, इसकी मैनेजमेंट करता है, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता। तो सीक्रेसी होने की वजह से वो बिजनेस के जो प्लान्स हैं वो लीक नहीं होते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद थर्ड जो है इसकी मेरिट वो है हमारे पास डायरेक्ट मोटिवेशंस। अब देखो बच्चों, आपको पता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है बच्चों, ये आपने बिजनेस चला लिया। अब इसमें आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख रुपीज़ का। ये आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपको बड़ा मज़ा आएगा ना कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, सारे का सारा मेरा है, मैं और भी काम करूं, मुझे और भी ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी इसमें हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे वो सारे का सारा हमें मिलेगा, तो मैं और भी ज़्यादा काम करूं। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में लगे रहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ बेनिफिट है वो क्या है इसका? पर्सनल कंट्रोल। अब देखो बच्चों, अकेले आप ही मालिक हो, कोई आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है, जो काम आपने करना है अपने अपने हिसाब से करना है। तो बिज़नेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपका ही हो गया सारे का सारा। तो इसमें बिज़नेस के ऊपर सारा कंट्रोल होने की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या है, लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा बॉस है उसे साथ के साथ पता लग जाएगा। तो इससे काम कम कॉस्ट पर होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। उसके बाद इसकी जो फिफ्थ मेरिट है वो क्या है? इजी फॉर्मेशन।
ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी सबसे बड़ी जो मेरिट है यानी इसका लाभ क्या है कि ये आसानी से शुरू किया जा सकता है। आपके पास जितनी कैपिटल है आप उतनी कैपिटल के हिसाब से अपने बिजनेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ता, कोई इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसे बनाना या शुरू करना बहुत ही आसान है। तो ये हो गई मेरिट्स किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। क्विक डिसीजन, इसमें जो डिसीजन होते हैं वो आसानी से लिए जा सकते हैं, जल्दी लिए जा सकते हैं। सेकंड, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, सिंगल ऑनर होने की वजह से जो हमारे बिजनेस के प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, वो लीक नहीं होते, उसमें सीक्रेसी बनी रहती है। थर्ड, डायरेक्ट मोटिवेशन, इसमें क्या होता है जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारा ही होता है, अकेले व्यक्ति का होता है। तो जो ऑनर होता है वह और भी काम करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। उसको पता है जितना वो प्रॉफिट कमाएगा सारे का सारा उसी को मिलेगा। उसके बाद है पर्सनल कंट्रोल, उसका अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से उनके ऊपर पूरा कंट्रोल बना रहता है, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लापरवाही नहीं करते। फिफ्थ, इजी फॉर्मेशन, ये जो बिज़नेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसे शुरू करना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी डीमेरिट्स, इसकी क्या क्या हानियां हैं या इसकी क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम शुरू करते हैं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारे पास, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सोल ट्रेडर को वो क्या है, कैपिटल की। क्योंकि जो एक सिंगल पर्सन होता है उसके पास जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या होती है बच्चों, लिमिटेड होती है। मीन्स अगर उसने हायर लेवल पर अपना बिजनेस लेके जाना है तो उसके लिए उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को लेकर जा सके और लार्ज जो बिजनेस है लार्ज स्केल के उनका वो बेनिफिट ले सके। तो हमेशा ही जो सिंगल पर्सन होता है उसके पास रिसोर्सेज और उसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस मीन अस्थाई अस्तित्व। मान लो अब जो एक व्यक्ति है उसने बिजनेस शुरू किया, ठीक है बच्चों, अब वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। तो अब वो बीमार पड़ गया तो अब उसका जो बिजनेस है वो कौन संभालेगा, वो अकेला ही है। जितने दिन वो बीमार रहेगा उतने दिन उसका बिजनेस बंद रहेगा। या सपोज अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर डेथ हो गई तो भी बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इट मीन्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसका अस्थायी स्थायित्व होता है, यानी ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। या कुछ टाइम के लिए भी बंद रह जाए तो जो उसके कस्टमर्स हैं वो दूसरे जो शॉपकीपर्स होते हैं उससे सामान खरीदने लग जाते हैं। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको इसकी फीचर में बताया था कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बिजनेस में अगर उसको लॉस हो जाता है तो वो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स जो होती हैं सोल ट्रेडर की उसमें से भी उसको वो लॉस पूरा करना पड़ता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकता। जितना उसने किसी से लोन लिया है या उसको लॉस हुआ है उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। इसके बाद लास्ट जो है इसकी लिमिटेशन वो क्या है, अनबैलेंस मैनेजमेंट।
अनबैलेंस मैनेजमेंट क्या है? असंतुलित प्रबंध। अब देखो बच्चों, जो हमारा बिजनेस है हमें उसमें बहुत तरह के जो है काम करने पड़ते हैं। हमें बिजनेस के लिए माल खरीदना भी पड़ता है, परचेज भी करना पड़ता है। माल को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फाइनेंस भी चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए वो भी अरेंज करना है, प्रोडक्शन भी करनी है। तो जो एक सिंगल पर्सन है वो सभी कामों में माहिर हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हर एक व्यक्ति जो अकेला सिंगल व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो सभी कामों में माहिर हो। तो इस तरह से जो सिंगल पर्सन है वो सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो उसकी बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस नहीं होती, और उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उसकी कैपिटल होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि जो ऑनर है उसकी जो मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस्ड होती है। तो अब हमने आज के टॉपिक में सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या फीचर्स हैं और क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, ये सभी आज के लेक्चर में हमने कवर कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, जो दूसरी फॉर्म है बिजनेस की। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।